मैं जानता हूँ उस फीलिंग्स को, मैं बहुत अच्छे से एग्जैक्ट तरीके से जानता हूँ कि जब हम आप लोगों से कहते हैं कि बेटा आपको इससे बेटर मिलेगा, नहीं सर इससे बेटर नहीं, यही क्यों नहीं। जब रात में पढ़ाई का मन होता है, जब आपका रात में पढ़ाई का टाइम होता है, प्रैक्टिस लगाने का टाइम होता है, किसी चीज़ को रिपीटेड वे में प्रैक्टिस करने का समय होता है, तो आप लोग क्या करते हो कि चैट पर लगते हो, किसी से चैट पर लग रहे हो, बाबू सोना में लग गए हो, है ना, और किसी पर चैट कर रहे हो, लगातार करे जा रहे हो, कोई टेंशन ही नहीं है पढ़ाई की, अरे हो जाएगी, कल कर लेंगे, कल फिर आता है, फिर रात को आते हो, फिर चैट पर लग जाते हो, किसी का एक मैसेज आ जाता है, आप फिर पूरी रात निकाल देते हो, आपको कोई टेंशन ही नहीं है ना। एक बार, सिर्फ एक बार देखो, जिनके पीछे आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, जिनके पीछे आप सभी लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, क्या वो आपके सच में अपने हैं? क्या वो आपको सच में इम्पोर्टेंस दे रहे हैं? क्या आप भी उनकी लिस्ट में तो नहीं आ रहे? क्योंकि आप जिन लोगों के पीछे अपना समय पूरा बर्बाद कर देते हो, वो आपके लिए एक ऐसा पर्सन बन जाता है, आपके लिए इतना इम्पोर्टेंस, आप उसको इतना इम्पोर्टेंस देते हो, आप उनके लिए इतना एफर्ट्स लगा लेते हो कि शायद आप लोग फिर बाद में उनके बिना नहीं रह पाते, है ना। मैं जानता हूँ बहुत से बच्चे हैं जो इस एज में भटक जाते हैं, और कहने का मतलब ये है कि 18 to 24 की एज ऐसी एज है कि जिसमें अगर किसी व्यक्ति से आकर्षण होता है, किसी व्यक्ति से प्रेम होता है, तो वो सच्चा वाला होता है। और फिर आप उनकी एक एक चीज को इतना संभाल करके, उनकी यादों को, उनकी सारी चीजों को इतना संभाल करके रखते हो जैसे वो वही चीजें आपको जीने पर निर्भर कर रही हैं। क्यों करते हो? क्यों? इससे होता क्या है, इससे क्या फायदा है? आप एक बार देखो, एक बार, कि क्या वो लोग आपके सच में अपने हैं? क्या वो लोग आपको भी उतनी इम्पोर्टेंस देते हैं? ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको लगता है ऐसा, अगर कोई आपको चार मैसेज कर देता तो आपको क्या लगता है, बस अब तो ये मेरे और मैं इनका, है ना। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर कोई कॉलेज में आपसे 4 बातें प्यारी प्यारी कर ले तो बस आप लोग क्या करते हो कि अब सारा समय मेरा इनका, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं करना है, बहुत संतुलन रखना है अपने माइंड को, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति आपसे अच्छी बातें कर रहा है तो बस आप भी अच्छी बातें करिए, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अगर आपको प्यार दे रहा है, वो आपसे प्यार से बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे बात करें, लेकिन अपने माइंड को संतुलन में रखिए, अपने ड्रीम को अपने ध्यान में रखते हुए कि मैं इन चीजों में बाद में जाऊंगा, पहले मुझे अपना ड्रीम पकड़ना है, मुझे अपने ड्रीम को अचीव करना है, मुझे अपने गोल को कंप्लीट करना है, जो मैंने अपने माँ बाप से वादा किया था, या फिर जो मैंने क्लास फर्स्ट ईयर में आने पर अपने आप से वादा किया था कि मुझे नीट निकालना है, या जेईई निकालना है, या मुझे एसएससी की तैयारी करनी है, ठीक है, या मुझे इनकम टैक्स में जाना है। मतलब बहुत से बच्चों के अलग अलग तरीके के ड्रीम होते हैं। किसी भी फील्ड में जा रहे हो, आपको किसी भी चीज में आपका ड्रीम है, तो आप पहले उसे अपने ध्यान में रखो, तब सारी चीजों को आगे कीजिए, ठीक है। मैं जानता हूँ उस फीलिंग्स को, मैं बहुत अच्छे से एग्जैक्ट तरीके से जानता हूँ कि जब हम आप लोगों से कहते हैं कि बेटा आपको इससे बेटर मिलेगा, नहीं सर इससे बेटर नहीं, यही क्यों नहीं मिल रहा, है ना। मैं जानता हूँ बहुत से बच्चे हैं जो ऐसे कहते हैं और उनके माइंड में ये चीज बैठी हुई है ना। होता क्या है कि आप सभी लोग जब किसी पर्सन की इम्पोर्टेंस बन जाते हो, जब आप उनको अपने आप के लिए बहुत ज़्यादा, उनके लिए आप बहुत ज़्यादा लिस्ट में आते हो, बट आप क्या समझते हो कि मैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हूँ, और आप भी उनको अपना इम्पोर्टेंट बना देते हो। कुछ नहीं होता जब वो व्यक्ति फिर आपको छोड़ के चला जाता है, क्योंकि हो सकता है कि जिस व्यक्ति से आप प्रेम करते हो वो लोग कई लोगों से प्रेम करते हो, आप उनकी लिस्ट में आ रहे हो, और उस लिस्ट में भी आप लोग अपने आप को टॉप पर ले जाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हो। क्या फायदा ऐसे जीवन? क्यों गिड़गिड़ाना किसी के आगे? अपने आप को ऐसा बनाओ कि जिन लोगों ने आपको अपनी लिस्ट में रखा है, वो चाहे कि वो आपकी लिस्ट में रहे, ऐसा करियर बनाओ, है ना। ये सारी चीजें बाद में आ जाती हैं। एक बार आप अपने गोल को अचीव कर लेते हो तो सारी परेशानियां दूर होती हैं। आप जो चीज चाहते हो वो सारी चीजें मिल जाती हैं, ठीक है। और क्या होता है कि फिर वो व्यक्ति आपको छोड़ के चला जाता है,
आप फिर क्या करते हो, उनकी चैट्स को डिलीट करते हो, उनके कॉल्स को डिलीट करते हो, नंबर्स को डिलीट करते हो, इंस्टाग्राम पर जो है सारी चीज़ें, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जितने भी सोशल मीडिया ऐप है वहाँ से ब्लॉक कर देते हो उनको। लेकिन आप उनको अपने फ़ोन से ब्लॉक कर दोगे, अपनी चीज़ों से ब्लॉक कर दोगे, लेकिन आप अपने माइंड से ब्लॉक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप लोग उनके लिए इतना जतन, इतने एफर्ट्स लगा लेते हो, इतने एफर्ट्स लगा लेते हो कि आप फिर उनको भूल नहीं पाते, है ना? नहीं करना है। एक बार, वंस टाइम, दिन में एक बार, जस्ट लुक एट योर पेरेंट। एक बार अपने माँ बाप की शक्ल को देखो, एक बार वो कितनी मेहनत से आपको काबिल बनाते हैं कि मेरा बच्चा है, वो कुछ बनेगा, कुछ करेगा, कुछ नहीं करेगा। ऐसी बात तो नहीं है कि आप ही लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे हो, करा तो माँ बाप ही रहे हैं ना। तो जस्ट लुक एट योर पेरेंट, सिर्फ वन टाइम, एक बार देख लो, आपका सारा जितना भी आपका जो नशा चढ़ा हुआ है वो सारा उतर। सच में एक बार अगर आपने अपने बाप को कमाते हुए देख लिया ना, तो आप सच में, हो सकता है अगर बेटा आप अगर एक अच्छे स्टूडेंट हो, एक अच्छे बेटे हो, तो शायद इन चीजों से दूर, क्योंकि आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है आपके पिता और आपके हालात। दुनिया में सिर्फ एक ही चीज ऐसी है जो आपको मोटिवेट कर सकती है। क्या? पैसा भी नहीं है, कोई लड़की भी नहीं है, कोई लड़का भी नहीं है ना, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे आप मोटिवेट, सिर्फ आपके हाल। अगर आपका किसी चीज को खरीदने का मन करता है, अगर पैसे नहीं हो, तो वो हालात आपको मोटिवेट करते हैं कि मुझे पैसा, मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ करके दिखाना है। आप किसी इवेंट में जाते हो, किसी फंक्शन में जाते हो, वहाँ जो लोग आते हैं चीफ गेस्ट बन के, उनके लिए लोग खड़े हो जाते हैं। आपको क्या लगता है? आप भी सोचते होगे कि मैं भी ऐसा बनूं, है ना? आपको भी लगता है कि मैं भी ऐसा बनूं। होगा, बिल्कुल होगा, बनोगे, लेकिन इन चीजों से आपको थोड़ा सा दूर होना पड़ेगा। ये चीजें बाद में आ जाएंगी, ये बाबू सोना आपका बाद में आ जाएगा, ठीक है? पहले आपको अपना गोल अचीव करना है, ठीक है? बहुत मुश्किल से आपके माँ बाप ने आपको संवारा है, तो उनकी उम्मीदों को ना तोड़ें तो बहुत बहुत बेटर रहता है, ठीक है? मेरा कहना यही है, किसी के पीछे ना तो अपनी लाइफ को चेंज करना है। आप जैसे थे, जैसे बचपन में थे अपने बाप के लिए, ऐसे ही बने रहना है। बहुत से लोग अपने जीने का तरीका बदलते हैं, ये कुछ नहीं होता है, ये सारी चीजें व्यर्थ हैं आपके जीवन, कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। आप मुझे ये बताओ कि सर मुझे ये बेनिफिट मिला, उसने मुझे धोखा दिया, मैंने अपनी लाइफ को चेंज कर दिया, लाइफ का मतलब अपने जीने के तरीकों को चेंज कर दिया, और मैंने अभी अपने गोल को भी छोड़ दिया और मुझे ये बेनिफिट मिला, कोई बेनिफिट नहीं मिलता। या तो ये है कि अगर कुछ छोड़ के गया और आपने उस जुनून में अपने गोल को अचीव कर, तो वो चीज अलग। लेकिन ऐसे केसेस में कम ही होता है, बहुत कम ही होता है। ज्यादातर लोग अपने जीने के तरीके को चेंज कर देते हैं और अपने गोल्स को छोड़ देते हैं और फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन में नहीं जाना है, मैंने एक ही बात बोली है, जस्ट लुक एट योर पेरेंट्स वन टाइम, ठीक है?